में नेशनल हाईवे एनएच के मेंटेनेंस और ईपीसी टेंडरों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि टेंडर प्रक्रिया में 3-4 चुनिंदा कंपनियां ही बार बार L1 घोषित हो रही हैं, जबकि देश की कई बड़ी और अनुभवी कंपनियां या तो तकनीकी आधार पर बाहर कर दी जाती हैं या फाइनेंशियली बिड तक पहुंच ही नहीं पाती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनएच उत्तर प्रदेश के टेंडरों में ऐसा क्या विशेष है जो हर बार वही 2-3 कंपनियां सफल हो जाती हैं। सूत्रों की माने कंपनियों को लाभ देने के लिए सिस्टम के पीछे काम किया जा रहा है। उनका सीधा या परोक्ष संबंध एनएच उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक प्रभावशाली पदों पर तैनात रहे एक वरिष्ठ अधिकारी से बताया जा रहा है। नियम साफ कहते हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने परिवार या रिश्तेदार के नाम पर फर्म नहीं चला सकता, लेकिन इसके बावजूद इन कंपनियों का वर्षों तक निर्बाध रूप से फलना फूलना कोई बड़े सवाल खड़े कर सकता है। बताया जाता है कि जब उत्तर प्रदेश में एनएच से जुड़े इस खेल की भनक ऊपर तक पहुंची तो संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिल्ली मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया या दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनसे जुड़ी कंपनियों का यूपी में दबदबा आज भी कायम है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर पहले से बिछाया गया कोई मजबूत नेटवर्क? सूत्रों का यह भी कहना है कि जब संबंधित अधिकारी उत्तर प्रदेश में तैनात थे तब अपने करीबी अफसरों और विश्वसनीय चेलों को अहम पदों पर पोस्टिंग दिलाई गई थी ताकि टेंडर, एग्रीमेंट, वेरिएशन और भुगतान की प्रक्रिया सुविधाजनक बनी रहे। साथ ही मुख्य कंपनियों के अलावा 2 साइड सेल कंपनियों के जरिए सबलेट का खेल भी चलता रहा है। यानी एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया गया जिसमें अधिकारी बदल जाएं लेकिन कंपनियों का काम चलता रहे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग पीडब्ल्यूडी में टेंडरों के नाम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश करते रहे, लेकिन क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि असल खेल किस स्तर पर और किन हाथों से चल रहा है? या फिर विशेष जाति और विशेष बिरादरी के नाम पर केवल राजनीतिक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ताकि असली लाभार्थी सवालों से बाहर रह सके? अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक है तो बार बार वही कंपनियां क्यों तकनीकी अयोग्यता का पैमाना सिर्फ कुछ कंपनियों पर ही क्यों लागू होता है? ईपीसी और मेंटेनेंस जैसे बड़े पैकेजों में प्रतिस्पर्धा सीमित क्यों दिखती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनएच उत्तर प्रदेश में चल रहे इस कथित खेल पर जांच कब होगी? इन कंपनियों और उनसे जुड़े नेटवर्क का सच कब सामने आएगा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का दावा महज कागजी ही माना जाएगा। जिन लोगों ने एक नैरेटिव मुख्यमंत्री को घेरने का बनाया था अब वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि सीएम की सीधी नजर अब उन लोगों पर है और पीडब्ल्यूडी नहीं, उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में भी दशकों से मलाई खाने वाले रैकेट को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।